विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एक विद्वान की और एक राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, एक राजा की पूजा सिर्फ उसी के देश में होती है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। इसलिए मनुष्य के पास ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिस प्रकार एक मूर्ख की पूजा सिर्फ उसी के घर में होती है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, एक मूर्ख की पूजा सिर्फ उसी के घर में होती है। और स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, एक ग्राम देवता की पूजा सिर्फ उन्हीं के गांव में होती है। और स्वदेशे पूज्यते राजा, एक राजा की पूजा सिर्फ उसी के देश में होती है। परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान कहीं पर भी चला जाए उसकी पूजा सर्वत्र होगी। विद्वान बोलते हैं जो कि ये शास्त्रीय ज्ञान लिया हो, जो शास्त्र सम्मत बात करे। विद्वान हर किसी को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि विद धातु से ज्ञान शब्द बनता है, विद्वान शब्द बनता है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों को अध्ययन करे हैं, जो वेदों का अध्ययन किए हैं, पुराणों का अध्ययन किए हैं, इन सभी का जिसके पास ज्ञान हो उन्हें विद्वान कहा जाता है। इसलिए मनुष्य के पास ज्ञान परम आवश्यक है। विद्या मित्रं प्रवासेषु, भार्या मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्य औषधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च। कहा गया है कि मनुष्य के पास यदि विद्या हो तो वो कहीं पर भी किसी भी देश में जा करके बड़े ही सुख से रहेगा, क्योंकि विद्या मित्रम प्रवासेषु, मनुष्य का एक विद्या ही ऐसा गुण है जो कि एक सच्चा मित्र है। अपना देश छोड़ने के बाद भार्या मित्रम गृहेषु च, एक घर में उसका सच्चा मित्र उसकी पत्नी है, भार्या है। भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य औषधम मित्रम, और एक रोगी व्यक्ति के लिए औषधि ही उसका सच्चा मित्र है। और धर्मो मित्रम मृतस्य च, और मृतक व्यक्ति के लिए धर्म ही उसका सच्चा मित्र है। परंतु सिर्फ विद्या से ही काम नहीं चलेगा। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद जब तक आप परोपकार नहीं करेंगे, सनातन धर्म के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, तो ये विद्या किस काम का, जो भगवान के ही काम ना आए। जो भगवान के काम ना आए वो विद्या किसी काम का नहीं है। यस्तु संचरते देशान, यस्तु सेवेत पंडितान, तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैल बिंदुरिवाम वसी। अपना संपर्क ऐसे व्यक्ति से रखो, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों से रखना चाहिए कि क्योंकि कहा गया है कि तैल बिंदुरिवाम वसी, जिस प्रकार से एक तेल का बूंद पूरे पानी में फैल जाता है, उसी प्रकार से इस छोटे से बुद्धि में यदि किसी विद्वान का बुद्धि यदि शामिल हो जाए, लग जाए, तो हमारा भी बुद्धि विद्वानों की तरह हो जाएगा। उनके जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ तो फर्क अवश्य पड़ेगा। यथा ये केन चक्रेण नरथस्य गतिर्भवेत्, एवं परुषकारेण विना दैवं सिद्ध्यति। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ परोपकार किया जाए, क्योंकि एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। उसी प्रकार
बिना परुष कारेण बिना देवं न सिद्ध्यति, एवं परुष कारेण बिना देवं न सिद्ध्यति। बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु ये भी कहा गया है कि दुर्जनः परिहंतव्यो विद्यालंकृतोषण मणिना भूषितो सर्पः किम असौ न भयंकर। यदि दुष्ट व्यक्ति विद्या से भी यदि अलंकृत हो तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प क्या विषैला नहीं होता, भयंकर नहीं होता। भले ही वो सर्प मणि से सुशोभित हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो भयंकर नहीं है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से भी अलंकृत हो तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैलेन माणिक्यम, हर पर्वत पर मणि माणिक्य नहीं पाए जाते। मौक्तिक्यम न गजे गजे, सभी हाथियों के मस्तक पर मोती नहीं पाया जाता। उसी प्रकार साधवो नहीं सर्वत्र, अच्छे व्यक्ति हर जगह नहीं होते, बिरले कहीं मिल जाएं अच्छे व्यक्ति। उसी प्रकार चंदनम न बने बने, सभी वन में चंदन नहीं होता है, चंदन का वृक्ष नहीं होता है। उसी प्रकार भले ही दुष्ट व्यक्ति विद्या से ही अलंकृत क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए यदि वो दुष्ट हो तो। परंतु हमें ज्ञान भी एक पुष्प से लेना चाहिए, कमल का पुष्प, जो कि तालाब में खिलता है। भले ही वो कीचड़ में खिलता हो, लेकिन वो कभी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार हमें इस संसार में तो न जाने कितने दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन हमें उनका अवगुण को नहीं बल्कि उनके गुण को ग्रहण करने का प्रयास करना है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि अधिक ही दुर्जन हो, अधिक ही दुष्ट हो, तो उसका परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। ये इसी में आपका हित रहता है। कहा गया है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमोप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्। कहा गया कि जिस देश में हमारा सम्मान न हो, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा, न हमारे कोई बंधु बांधव हो उस देश में, और जहां पर विद्या प्राप्त करने का कोई साधन न हो, वासस्तत्र न कारयेत्, उस स्थान पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए, वहां कभी अपना डेरा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा सच्चा मित्र है ज्ञान, और जहां पर उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई साधन ना हो तो क्या फायदा है। जब ज्ञान रहेगा तो हम दूसरे को उपदेश दे सकेंगे, और ऐसा उपदेश दें कि जिससे कि सनातन धर्म का कल्याण हो।